जय भारत। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ लिया है मैक्सिमा मिनिमा में, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऐसा अभी तक हमने पढ़ लिया है, अगर कोई भी ग्राफ अगर ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जिसमें बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। और ये हर एक, अगर ये है तुम्हारा मैक्सिमा, ये तुम्हारा मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, बराबर ना। तो ऐसा हो सकता है, मतलब पहले तो सबसे पहले तो बात क्या है कि मैक्सिमा मिनिमा जो है ना, आपको अल्टरनेट मिलेगा। अगर ये मैक्सिमा है तो ये मिनिमा है, ये मिनिमा के बाद ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा के बाद ये मिनिमा है, मिनिमा के बाद मैक्सिमा है, मतलब अल्टरनेट आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलते जाएगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अगर ये यहाँ पे कोई अगर मैक्सिमा है तो वहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा टेंजेंट जो होगा इस कर्व को, वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। और टेंजेंट जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका मतलब उसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर उसका जीरो होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर उस जगह पे जीरो होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के फिर हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो कर दें। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएंगे, एक्स के वैल्यूज़ मिलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब इस पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जितने भी अपने इसमें मैक्सिमम मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं उस सारे के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलने वाले हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से भी मतलब छोटी हो सकती है। देखो, ये मिनिमा है ना इसका, और ये मैक्सिमा है, लेकिन इसके कंपेयर में ये जो वैल्यू दिख रही है वो बड़ी दिख रही है, बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा इसलिए तो बोलते हैं हम लोग इसको, लोकल मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, कि ये मिनिमा है किसके करस्पॉन्डिंग, ये दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, बराबर है क्या। ये एंटायर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग नहीं है। हाँ, एंटायर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम, और सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। वो तो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बात समझ लो कि अगर कहीं अगर ऐसे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आ गया कि कोई जो मिनिमा है, लोकल मिनिमा है या फिर कोई रिलेटिव मिनिमा है, किसी रिलेटिव मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, बराबर क्या। अगर समझो यहाँ पे अगर 4 है, ये अगर इसका मैक्सिमा है, ये 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितना 5 हो सकती है। ये मिनिमा किसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है उसके रिलेटिव में ये पॉइंट छोटा है, इसलिए इसको हम लोग मिनिमा बोल रहे हैं। और इसको मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं, कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आगे वाला पॉइंट और इसके पीछे वाला पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर जो है बड़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू है बड़ी है, इसलिए इसको मैक्सिमा बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है क्या। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे निकलने वाले हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको करना पड़ेगा जीरो के साथ कंपेयर, फिर यहाँ से ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। अब इसको हमने मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है अपने को, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा कितना आएगा, 2x आएगा, और 1/x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ मेरी बात आपको, 2x माइनस 1/2x² होगा, ये 2x³ होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैक्सिमा मिनिमा निकाल देना है तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा जीरो के साथ कंपेयर। और जब ये जीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 × x⁴ माइनस हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय होगा x³ और इसका आंसर आ जाएगा कितना, जीरो। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x⁴ जो होगा वो कितना होगा, 1 होना चाहिए, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर, प्लस और माइनस 1 आ जाएगी, मतलब दो तुम्हारे इसके रूट्स है, +1 -1। यहाँ तक भी क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा कि दो रूट है इसके, तो पहला जो रूट होगा तुम्हारा -1 है, और दूसरा रूट जो है +1 है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये अब ये -1 और +1 पे तो इसका डेरिवेटिव जीरो है, तो अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमको साइन देखना पड़ेगा, साइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का हम लोग क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, ठीक। तो साइन कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये इधर से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 के लिए चेक करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे 2/8 कितना होगा, 1/4 होगा। तो 4 में से 1/4 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस, फिर
यहाँ पे इसके बीच में 0 आएगा, लेकिन 0 पे तो डिफाइन नहीं है, तो कोई दूसरे 0 के अलावा रख देते वैल्यू। तो यहाँ पे रख दिया हमने 1/2। ठीक है, तो 1/2 पे कितना आ रहा है, देखो ये 1 आएगा, और ये 1/2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8, तो ये होगा कितना 1 माइनस 16, जो कि -15 मतलब माइनस में आ जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे साइन कितना है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब हमको पहले ही मालूम है ना कि अल्टरनेट तो मैक्सिमम मिनिमम तो अल्टरनेटिव मिलते हैं, तो इसका मतलब प्लस है तो ये माइनस होगा ही, ऑब्वियस बात है। और अगर ये माइनस होगा तो इसके बाद का क्या होगा, प्लस होगा ही, बराबर ना, प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जो है वो अल्टरनेट मिलते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे इसमें, इसको चेक करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ कितना -2, क्योंकि -2 तो इसमें आएगा ना इसी इंटोल में, जब -2 इसमें रख दिया तो कितना आ गया, देख लो ये होगा -4, फिर ये होगा -2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये -2 का क्यूब कितना आ जाता है, -8 आ जाता है, तो कितना होगा ये होगा -4, और ये होगा +1/4, और जो कि कितना आएगा, ये आएगा नेगेटिव। और यहाँ पे तुमने जो साइन बोला था वो गलत बोला था, पॉजिटिव, ये आना चाहिए नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया फिर, यहाँ पे भी नेगेटिव आया और यहाँ पे भी नेगेटिव आया, फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अभी तक हमने देखा था कि जो भी ग्राफ है अल्टरनेट प्लस क्या आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम आ जाते हैं, और यहाँ पे ये माइनस आया, फिर बाद में इधर भी माइनस आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और कम कर लेते हैं, जीरो जो है था ना यहाँ पे, जीरो था, जीरो के पहले देख लेते हैं, ये -1/2 पे चेक कर लेते हैं। तो -1/2 पे कितना आएगा, देखो ये -1/2 पे आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और ये होगा +16 हो जाएगा शायद, बराबर है कैसे, यहाँ पे -1/2 का क्यूब तो होगा -1/8, तो ये ऊपर आए के +8 मतलब ऊपर आए के 8 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 - 1 कितना आएगा 15, मतलब यहाँ पे शायद तुम्हारा प्लस है, बराबर है क्या, मतलब अब यहाँ पे जो है ना, अगर मैं 1/2 पे देखूँ तो माइनस आ रहा है, और -1/2 पे देखूँ तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। ऐसा साइन मतलब एक ही इंटरवल में साइन कभी चेंज क्यों हो रहा है, वैसे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, इसकी वजह से। अगर ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं होता तो ये एंटायरली एक ही इसका सोल्यूशन, एक ही क्या आ जाता, तुम्हारा साइन आ जाता। समझ में आ रही बात आपको, ये माइनस से प्लस है, फिर ये माइनस से प्लस हो गया ऐसा। ओके, तो अब देख लेते हैं, अब कोई भी ग्राफ अगर माइनस से प्लस में साइन अगर चेंज कर देता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये होगा कैसा, इधर से डिक्रीजिंग और इधर से इंक्रीजिंग, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन कैसा है, ये देगा मिनिमा, बराबर। और एट x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे भी क्या देगा, फंक्शन जो है यहाँ पे भी दे देगा मिनिमा। यहाँ पे अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा है, दोनों जगह पे कैसे आ रहे, मिनिमा आ रहे, और ये किसके वजह से हो रहा है, ये जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने की वजह से हो रहा है। जब तुम ग्राफ की बात करोगे इसके, तो ग्राफ कुछ यूँ आएगा ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से भी स्टार्ट होकर ऐसे होगा, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, जो कितना होगी 2 होगी। ठीक है, तो ये भी मिनिमा है और ये भी मिनिमा है, जहाँ पे डेरिवेटिव दोनों की 0 है। ठीक है, और ये किस लिए, मतलब दोनों अल्टरनेट मिनिमा कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस था इसलिए। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, मतलब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो वो साइन जो है अल्टरनेट बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम का जो डेरिवेटिव है ये निकालने के लिए हमने बोला था कि इसको दो पार्ट में जाओ। दो पार्ट में कैसे, एक बार इसको एफ एक्स का पावर एन ऐसा ट्रीट करो, और एक बार क्या करो कि ए का पावर जी ऑफ एक्स ऐसा ट्रीट करो, और इसका डेरिवेटिव ले लो प्लस में। इन दोनों की डेरिवेटिव क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या होगा कि ऐसे जो फंक्शन का पावर फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा कितना, एफ डैश ऑफ एक्स, क्या होगा पहले तो एफ एक्स का पावर एन कितना आ जाएगा, ये एक्स आएगा नीचे, और ये होगा 1/x का पावर कितना, x-1, फिर जो फंक्शन है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 हो जाएगा x²। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ए का पावर एक्स कितना आ जाता है इसका डेरिवेटिव, ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स। ओके, फिर कितना आ जाएगा, ln हो जाएगा 1/x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बस ऐसे। ठीक है, अब देख लो ये जो x है और ये स्क्वायर कैंसिल, तो -1/x और 1/x का पावर x-1,
तो कितना होगा ये 1/x का पावर कितना आ जाएगा, ये x होगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, कि -1 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 1/x का पावर कितना हो जाएगा, x, और ये होगा ln 1/x ऐसे, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1/x, इसका पावर हो जाएगा कितना, x, और यहाँ पे कितना आएगा, ln आएगा 1/x माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तुमको, तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है तो कभी निगेटिव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन करने से वो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है। ये कब जीरो होगा, फिर ln 1/x -1, इसको जीरो कर दो तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा ln 1/x और इक्वल्स हो जाएगा 1। तो सीधी सी मीनिंग ये हो गई कि 1/x का मतलब होगा e का पावर 1, और वहाँ से x क्यों निकल गया कितना, 1/e, बराबर, ओके। फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना होना चाहिए, तो ये जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये नेगेटिव नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। मतलब फंक्शन जो है डिफाइन कहाँ पे रहेगा, जीरो से आगे रहेगा, जीरो के पीछे तो बात बनेगी नहीं इसकी, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा जीरो है और ये अगर तुम्हारा 1/e है, तो इसका मतलब फंक्शन तो इसके आगे ही है, और दो इंटोल बन रहे, एक ये और एक ये, तो दोनों के बीच में साइन क्या आएगा वो देखना पड़ेगा तुमको। तो शायद इसके अंदर ई आएगा, तो ई के लिए साइन देख लेते हैं कितना आएगा, देखो कितना आएगा, यहाँ पे ई का पावर कुछ भी करे कोई तो पॉजिटिव है, वैसे 1/e मतलब कितना, ई का पावर -1, ई का पावर -1, तो -1 नीचे आएगा, बराबर। तो -1 कितना आया, -2 आया, मतलब ये होगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा साइन तुम्हारा नेगेटिव। क्या फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूस है क्या, 1/x का पावर x, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहीं पे दिख रहा है क्या डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अगर हमेशा कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब साइन जो है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट आते ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, प्लस आना ही चाहिए। अगर टैली करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो 1/e², ये इस इंटोल में आएगा, इसको चेक करो। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/x है, x के पहले कितना रखते हो 1/e², e² का कितना होगा ऊपर आके, 1/e² मतलब ऊपर आके e² बनेगा, तो इसका स्क्वायर का 2 नीचे आएगा, ये लेनी कितना होगा 1, 2 - 1 कितना होगा, +1 होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया ना, तो इसका मतलब इसका जो साइन आएगा प्लस आएगा, ठीक है। मतलब 1/e पे क्या हो गया, तुम्हारा साइन बदल गया। कैसे बदल गया, पॉजिटिव से निगेटिव बनना, पॉजिटिव से अगर निगेटिव बन गया है, तो इस जीरो से लेकर 1/e तक ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बाद में 1/e से फिर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या आना चाहिए, एट x = 1/e पे जो फंक्शन है वो क्या देना चाहिए, मैक्सिमा देना चाहिए। समझ में आ रहा था आपको, एट x = 1/e पे क्या देना चाहिए, फंक्शन मैक्सिमा देना चाहिए, बस यही है। तो क्या होगा फिर, x = 1/e पे फंक्शन जो है मैक्सिमम देगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, तो कैसे निकालेंगे, 1/f(1/e) कितना आ जाएगा, 1/x के बदले लिखना पड़ेगा 1/e, और पावर में x था मतलब 1/e होगा, तो इसका मतलब कितना हो गया है, e का पावर 1/e, ये होगा तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करेंगे ना इसकी, देखो फंक्शन तो जीरो से पहले तो डिफाइन है नहीं, जीरो पे कितना आ रहा है इसका, जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है वो देख लेते हैं पहले। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ये ये कितना, f(x = 1/x), इसका पावर x, इसके ग्राफ की बात चल रही है, बराबर। और डोमेन कितना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो डोमेन तो इतना ही है, ओके। आप देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या होगा, जीरो के पीछे तो जाना है नहीं अपने को। 1/e पे कितना वैल्यू है, 1/e पे मैक्सिमम वैल्यू है, कितना होगा, e का पावर होगा, e का पावर 1/e इतना होगा, मतलब ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। बस आपको फंक्शन तो कंटिन्यूस, ये भी पता चल रहा है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और 1/e पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसका, मतलब जीरो से लेकर 1/e तक इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब ऐसे ग्राफ होगा, फिर बाद में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग हुआ तो फिर इसका
जीरो पे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा, और एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना है निकालना पड़ेगा। जब जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो वन अपॉन जीरो कितना होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पावर होगा जीरो, जीरो पे कौन सा हो रहा है, इन्फिनिटी का पावर जीरो, ये फॉर्मेट हो रहा है। तो तुमको लगाना पड़ेगा लिमिट, लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू हो जाएगा जीरो, वन अपॉन एक्स का पावर कितना हो जाएगा एक्स। और अगर लिमिट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ऐसी वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ई का पावर लेते हैं लिमिट, एक्स टेंस टू होगा जीरो, और ये एक्स जो है वो नीचे आएगा, और बेस को लगाना पड़ेगा तुमको लॉग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे फिर, ये तो कौन सा फॉर्मेट हो गया अभी, ये वाला फॉर्मेट हो गया, एक्स मतलब होगा ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला हो गया। और जीरो इंटू इन्फिनिटी में कैसे करते हैं, मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक जीरो को तो नीचे लेके आओ या फिर इन्फिनिटी को तो नीचे लेके आओ, मतलब एक तो जीरो बाई जीरो को फॉर्मेट में कन्वर्ट करो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, बराबर है क्या। तो इस वाले फॉर्मेट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स का पावर माइनस वन, और माइनस वन आएगा नीचे, तो कितना होगा ये माइनस, फिर होगा एल एन कितना होगा ये एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, एक्स के बदले कितना है वन अपॉन एक्स, ऐसे होगा, बराबर। तो इस एक्स के बदले कितना लिख दिया तुमने, वन अपॉन एक्स लिख दिया, बराबर। तो क्या होगा फिर देखो, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया फिर, ये होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बस फिर डिफ्रेंशिएट कर लो इसको। इस अच्छा ई के पावर में है वैसे, ई के पावर में कितना आएगा ये माइनस, ये होगा वन बाई एक्स, और इधर कितना आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल होगा, ई का पावर हो जाएगा कितना एक्स, और लिमिट कितना एक्स टेंस टू जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ई का पावर जीरो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन से ये स्टार्ट होगा, बराबर, वन से मतलब ग्राफ ये स्टार्ट होगा। अच्छा ई का पावर वन अपॉन ई, वन से ज़्यादा है वन से कम है, तो ये ई की वैल्यू कितना होती है 2.73 है, और इसका पावर कितना है वन अपॉन 2.73, बराबर है क्या। अगर यहाँ पे कितना हो जाता वन हो जाता, तो एग्जैक्ट वन सा आंसर वन आ जाता है इसका, लेकिन ये वन से थोड़ा ज़्यादा नंबर है, मतलब इसका भी वो ये इसका जो वन अपॉन 2.73 ये जो रूट आएगा वो भी तो वन से ज़्यादा ही आएगा ना, इसका मतलब तुम्हारा रहेगा वन यहाँ पे कहीं, बराबर क्या। वैसे वन ओपन रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, फंक्शन वैल्यू नहीं निकाल रहे, तो यहाँ पे तो ओपन रहेगा। इसका मतलब ग्राफ तो यहाँ से इसके तरफ जाएगा ही, बराबर, ये यहाँ से ग्राफ तुम्हारा इसके तरफ जाने वाला है वन की तरफ, मतलब वन ई का पावर वन अपन ई की तरफ। अब देखना पड़ेगा इधर से अब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो देखने के लिए तुमको निकालना पड़ेगा लिमिट, कहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे वन अपॉन एक्स का पावर एक्स का, सही है। तो क्या फॉर्मेट हो गया, जीरो रेस टू इन्फिनिटी हो गया, सही है। तो जीरो रेस टू इन्फिनिटी में आंसर कितना आ जाता है, जीरो का पावर जितना ज़्यादा करेंगे उतना और भी जीरो की तरफ आ जाएगा ये आंसर, बराबर ना। ये जीरो अप्रोचिंग का ये कैसा है वैसे फॉर्मेट, जीरो अप्रोचिंग का पावर कितना है बहुत बड़ा करना है, यहाँ पे अगर जीरो का मतलब ए का पावर अगर इन्फिनिटी होता है तो इसका आंसर जीरो कब आ जाता है, जब ई की वैल्यू वन से कम हो, और ये तो जीरो ही है, तो जीरो का पावर जितना ज़्यादा करेंगे उतना आंसर ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो पे आएगा, तो ग्राफ जो होगा तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा, मतलब जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा ग्राफ, बराबर। आगे चल के हम लोग जब एरिया पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि जीरो से लेकर वन बाई के बीच में इसका एरिया निकालो, या फिर वन बाई ई से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में एरिया निकालो, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे वन बाई ई से लेकर यहाँ तक और ये फंक्शन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब पढ़ लेते हैं, अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं तो फिर डेरिवेटिव को यूज़ करना तो अलाउड होगा ही नहीं, फिर मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस वाले केस में हम लोग इस ऐसे प्रॉब्लम को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, बराबर, दो या तीन ऐसे, मतलब जितने हम लोग केसेस बन सकते उतने केसेस में बना लेंगे। पहला केस तो क्या होगा कि फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल तो नहीं रहेगा लेकिन कंटिन्यूस रहेगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब अगर समझो कॉर्नर टाइप की चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर है, इसकी वजह से फंक्शन कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब फंक्शन सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए तभी जाके हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगी। तो फंक्शन कैसा है कि कंटिन्यूस है और अगर कॉर्नर टाइप का होता है, इसलिए क्या होगा कि ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो उस वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन है समझो यहाँ पे ये एफ एक्स है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ये के ऊपर कुछ तो भी फंक्शन है एफ एक्स,
सॉरी ये एफ एक्स यूज़ कर लिया, जी एक्स है, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ए के लिए कुछ एच ऑफ एक्स है। और ये कैसा है कि एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, ये के ऊपर क्या डेरिवेटिव है हमसे कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर बस डेरिवेटिव अगर है तो जीरो होना चाहिए, ऐसा बोला था हमने। हमको तो क्या चाहिए कि इससे पहले का डेरिवेटिव का साइन कैसा है, इसके बाद का डेरिवेटिव का साइन कैसा है, या प्लस से माइनस हो रहा है फिर माइनस से प्लस हो रहा है, बस यही तो चाहिए ना हमको, बराबर। अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, माइनस से प्लस हो रहा है तो ये मिनिमा का होगा, और अगर प्लस का प्लस रहा तो कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, या फिर माइनस का माइनस रहा तो भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। सही है, तो ऐसे वाली प्रॉब्लम में तो कोई ज़्यादा फर्क दिक्कत नहीं आएगी मुझे। ठीक है, मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है और किसकी वजह से, कॉर्नर की वजह से, तो फिर हम लोग सीधा सीधा हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और उससे उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, एफ डैश ऑफ ए माइनस एच है, और ये एफ डैश ऑफ ए प्लस एग्जिस्ट है, बट दोनों में से अगर एक जीरो होता है, तो उसमें तो क्या करेंगे हम लोग, बस उसका बेसिक डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एच बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू से एफ ऑफ ए बड़ा होना चाहिए, और एफ ऑफ ए किससे बड़ा होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एच इससे भी, मतलब ये बीच वाला बहुत नंबर जो है ये बड़ा ही होना चाहिए। मतलब अगर ये तुम्हारा ए की वैल्यू है तो ये माइनस एच मतलब ये तुम्हारा होगा, ये प्लस एच मतलब ये होगा, तो इन दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये के ऊपर ये मैक्सिमम होगा। तो बस बेसिक कंडीशन डेफिनेशन लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर है लेकिन एक डेरिवेटिव अगर जीरो होती है तब की बात चल रही है। और अगर मिनिमा के लिए ऐसा ग्राफ होना चाहिए, तो ये अगर तुम्हारा मिनिमा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे उससे ये छोटी वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ ए माइनस एच इसकी वैल्यू, और एफ ऑफ ए की वैल्यू, और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू से, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए इससे, और इससे ये जो आगे वाली वैल्यू है वो बड़ी होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर क्या होना चाहिए हमारा, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर फंक्शन जो है वो मिनिमा देगा और इसके ऊपर मैक्सिमा देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, ओके, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, तो बस सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे, या फिर अभी जो डेफिनेशन देखा था वो पढ़ेंगे। ग्राफ निकालना बहुत आसान रहेगा, मतलब सारी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी, तो ग्राफ ही निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एक को पढ़ लेते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स कैसा एक्स स्क्वायर है, एक्स के लिए लेस देन और इक्वल जीरो के लिए, और टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स है, एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो के लिए। मतलब फंक्शन जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा जीरो है, और जीरो के आगे कैसा है तुम्हारा फंक्शन, टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स है, और जीरो के पीछे कैसा है तुम्हारा ग्राफ, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो अब जीरो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर में इन्वॉल्व है, इस साइड पे इन्वॉल्व है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या अभी, होगा क्या, और मतलब ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है, एक सी को जीरो पे चेक करना है। सबसे पहले तुमने चेक किया कंटिन्यूटी के बारे में, और ये तो बहुत सीधी सीधी बात है, जीरो तो इधर ही कवर हो रहा है, तो जीरो पे और इधर से जो फंक्शन वैल्यू आएगी तो सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जीरो पे जीरो माइनस वैल्यू तो जीरो ही आ रहा है, जीरो प्लस पे वैल्यू कितना आ रही है, टू टाइम्स ऑफ साइन जीरो, जीरो ही होता है, बराबर। तो इसका मतलब फंक्शन तो हो गया कंटिन्यूअस, दोनों तरफ से जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, और फंक्शन वैल्यू भी उतनी ही है, तो फंक्शन तो हो गया कंटिन्यूअस। अब तुमको क्या करना है कि डिफरेंशियबिलिटी सॉरी क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए चेक करना है, तो क्या करेंगे, तो जीरो के आजू बाजू में मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, टू टाइम्स हो जाएगा कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव, और इधर से कितना आ जाएगा, ये आएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स, बराबर है, और ये कैसा है, जीरो है, बराबर। अब जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बात अलग है। कैसे पता चल रहा है मुझे, देखो इसका जब मैं ग्राफ निकालूंगा ना, तो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा इस टाइप का, और टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स कैसा होगा, इस टाइप का, बराबर। तो ये होगा तुम्हारा कौन सा, पाई बाई टू पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी टू, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कॉर्नर आ गया, कॉर्नर आ गया, तो ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं वहाँ पे, लेकिन हमको इससे कोई संबंध नहीं है, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसा है, मिनिमा ही है वैसे, और वो इधर से भी दिख जाएगा। देखो माइनस यहाँ पे जीरो से पहले कौन आएगा, माइनस वन आएगा, जो भी आपको पसंद नंबर है वो ले लो, तो माइनस वन पे इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू एक्स होगा, मतलब होगा नेगेटिव, और यहाँ पे इसके आगे कितना आएगा, प्लस वन ले लो, पाई बाई टू ले लो, कुछ भी ले लो, जब प्लस वन लेंगे तो टू टाइम्स ऑफ कॉस वन कितना आ जाएगा, वो तो प्लस आ जाएगा, तो ये रहा तुम्हारा प्लस। तो माइनस से प्लस मतलब क्या,
पहले तो होगा डिक्रीज फिर बाद में इंक्रीज। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन है वो दे देगा मैक्सिमा सॉरी मिनिमा दे देगा। सही है क्या? ओके अगर एक ग्राफ निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये भी करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर आ गए जिसमें ग्राफ पॉसिबल नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या करोगे तुम उसको पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, और इससे पहले में साइन देखोगे, इसके बाद वाले में साइन देखोगे, भले 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी, ठीक है, उसके आजू बाजू में साइन देखोगे उसका। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये कैसा है? एक्स से पहले के लिए, और एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है? 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स है। अब क्या होगा? अब फिर से एक बार वही चीज़, यहाँ पे है तुम्हारा 0, ठीक है, और एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आएगा साइन, मतलब फंक्शन कौन सा है? 3 टाइम्स हो जाएगा साइन एक्स बराबर, और एक्स वैल्यू लेस देन 0 के लिए कितना आएगा? ये आएगा एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 10x, ये होगा तुम्हारा इससे पहले। और 0 कहाँ पे इंक्लूड है? माइनस साइन एक्स की तरफ, इस माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की तरफ, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ऐसा। अब वही बात कर लेते हैं, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, चेक करो, तो ये 0 प्लस पे कितना आया? इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, और 0 माइनस पे कितना आ जाएगा? ये 0 ये 0 0, तो कंटिन्यूस तो है, तो सीधा सीधा क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देना है। तो 0 से पहले कितना आ रहा है? ये होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा 10, और इसके बाद ये होगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और ये 0 तो यहाँ पे है ही वैसे बराबर। अब 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल उसको चेक करेंगे नहीं हमें, कंटिन्यूस से काफ़ी था। अब 0 पहले 0 माइनस पे वैल्यू कितना आ रही है? देखो ये 0 ये 0 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 10, और 0 प्लस पे कितना आ रहा है? सॉरी 10 मतलब कितना, 0 प्लस पे नहीं, मतलब इस पे साइन क्या आ रहा है, मतलब -1 पे देख लेते हैं। इस वाले में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन ही देखना पड़ेगा ना मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो देख लो ये 0 माइनस रख दिया यहाँ पे, कितना आएगा? ये होगा 3, ये होगा -2, कितना आएगा? +1, तो ये 11 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है। फिर 0 इसमें कौन सा भी एक नंबर रख दो, क्या रखेंगे? +1 रखेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ cos 1 कितना आएगा? ये नेगेटिव होगा, तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा होना चाहिए। सही है, बस ऐसे करते जाओगे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या था कि फंक्शन कंटिन्यूस होने की वजह से आपको डायरेक्ट फ़ायदा पड़ा ये इसका कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से काम चल गया, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब ग्राफ के लिए तो ये फिर डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है क्या? ओके नहीं है तो इसको ही कर लेते हैं। अब देखो इसमें cos पाई एक्स बाई 2 एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ़ एक्स इक्वल 0 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सबसे पहले तो ये जो क्या बोल रहा है देखो, फंक्शन कैसा है पहले लिख लेता हूँ मैं इधर, एफ एक्स है, एफ एक्स कैसा है, चलो इधर ही लिख देते हैं नीचे, तो एफ ऑफ एक्स ये बनना चाहिए। इसमें दो डेफिनेशन है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा? कॉस हो जाएगा पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होगा एक्स प्लस ए, कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब तुमको करना क्या है कि जो भी बेसिक है ना, बेसिक ग्राफ पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका मालूम है, मतलब पूरा ग्राफ जिसका मालूम है। देखो cos पाई एक्स बाई 2 है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, और देखा जाए तो cos पाई एक्स बाई 2, cos पाई एक्स बाई 2 कितना है? ये जो ये मतलब ये कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन है ना, cos पाई एक्स बाई 2, पीरियड कितना है बोल सकते हो? देखो cos का पीरियड होता है 2 पाई, और जो भी इसके मल्टीपल में नंबर है उससे हमको डिवाइड करना होता है, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4, सही, पाई पाई कैंसिल, तो ये बन गया 4। मतलब कॉस का जो ग्राफ है इसका पीरियड कितना है? 4 है, तो देखो फिर ऐसा कुछ बन जाएगा ये ग्राफ इस टाइप का, ठीक है। मतलब ये जो पूरी जो साइकिल है कब तक, मतलब 4 तक चलनी चाहिए, 0 से लेकर 4 तक के बीच में चलनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू से हमें कोई संबंध नहीं है, क्यों संबंध नहीं है अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया कितना, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे जो तुम्हारा ग्राफ है वो तो ऐसा है, वो तो बना लिया हमने। ये वैल्यू कौन सी है पहले बोल दो,
ये वैल्यू है तुम्हारी 1, ठीक है, ये तो है 1। अब देख लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 0 पे ये ग्राफ है तुम्हारा x प्लस ए। अब तुमको ए की वैल्यू निकालना ऐसी है, तुमको फाइंड करना है ए, और क्या होना चाहिए कि x इक्वल्स टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमा देना चाहिए, बराबर। तो मैक्सिमा तो कब देगा, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, अच्छा ये यहाँ पे ओपन है, ये मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं की, क्लोज कर दिया ना, ये ओपन है। वैसे क्यों ओपन है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इधर कवर हुई है, मतलब इसके नीचे में कवर हो गई है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब मैं इसका ग्राफ निकालूं, चलो मान लेता हूँ मैं इसमें ए की वैल्यू कितना रख दिया, ए की वैल्यू 0 रख दिया, एक केस के लिए तो ऐसा मान रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितना रख दिया 0। तो जब ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स, ये ग्राफ बनेगा। वाई इक्वल्स टू एक्स मतलब कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप है +1, तो ये होगा तुम्हारा ग्राफ, बराबर। तो ये जो पॉइंट है ये इसी पे आएगा, मतलब ओरिजिन इसी में, मतलब जो 0 जो है इसके ऊपर कवर करेगा, ठीक है, ओके। अब अब अगर समझो इसमें अगर ए की वैल्यू मैंने कितना रख दिया, -1 रख दिया, क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना ये ऊपर नहीं, वो ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा, मतलब -1 से पास करेगा ये, बराबर। तो मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, बराबर। और अगर ए की वैल्यू कितना हो जाती है, +1 हो जाती है, तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ऊपर से, मतलब ऐसे पास करेगा, इस वाले पॉइंट से ऐसे, ठीक है। मतलब और ये डार्क जो होगा, ये जो होगा क्या बोलते हैं उसको, ये जो सर्कल है वो फिल हो जाएगा इससे। और अगर और भी अगर समझो कितना हो जाता है ग्राफ, अगर समझो एक्स वैल्यू अगर 1 के बदले 2 कर लेता हूँ, तो 2 के बदले तो कितना आएगा, ग्राफ वैसे ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि आपको, ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो, तो कौन से केस में जो ये जो पॉइंट है 0 मैक्सिमम बनेगा। देखो मैक्सिमम में क्या होता है कि अगर समझो ये पॉइंट की बात चल रही है मैक्सिमा की, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, इससे पहले भी और इससे आगे भी कम आना चाहिए वैल्यू, बराबर। यहीं पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, इससे पहले भी और इसके बाद में भी वैल्यू कम कम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे है ना, इस मतलब ये इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, तो ये तो पॉइंट यहाँ पे है, इससे पहला तो इससे नीचे है, लेकिन इसके बाद वाला इसके ऊपर चला गया ना, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट नहीं बनेगा ये ग्राफ। ये जो इस वाले केस में एक्स इक्वल 0 मैक्सिमा नहीं बनेगा, क्या इसमें बनेगा, क्या इसमें भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, कि इससे पहले वाला पॉइंट तो बराबर है, लेकिन इसके बाद वाला इसके ऊपर चला गया, जो कि होना चाहिए इसके नीचे, तो मतलब ये वाला ग्राफ भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ये वाला हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो अभी ये फिल हो गया ना, जब ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, तो ये पॉइंट तो तुम्हारा फिल हो जाएगा। इससे पहले में इसका पहला पॉइंट भी नीचे है, इसके बाद वाला भी ग्राफ जो है नीचे है, मतलब ये नीचे उतर रहा है ना, तो इससे पहले भी ग्राफ नीचे उतर रहा है, इसके बाद भी ग्राफ नीचे उतर रहा है, मतलब ये ग्राफ चल जाएगा, ठीक है। क्या ये वाला ग्राफ चल जाएगा क्या, देखो देखो इससे पहले वाला पॉइंट कहाँ पे तुम्हारा, ये पॉइंट 0 पे तो वैल्यू यहाँ पे है, 0 से पहले वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसके नीचे, मतलब ये तो बराबर ही चल रहा है, और इससे राइट साइड पे वैल्यू भी नीचे आ रही है, मतलब यही पॉइंट सबसे ऊपर हो गया ना इसमें भी, मतलब ये वाला ग्राफ भी तुम्हारा चल जाएगा, सही है। तो ये ग्राफ चल जाएगा, ये ग्राफ चल जाएगा, और इसके ऊपर वाले जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे ग्राफ चल जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारी ए की वैल्यू कितना होना चाहिए फिर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए तुम्हारी एक वैल्यू, सही है। तब जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये एक्स इक्वल्स 0 जो है मैक्सिमा होगा, 1 पे भी चल जाएगा और 1 से ज़्यादा के लिए भी चल जाएगा, ठीक है। अगर समझो मानते यहाँ पे इक्वल्स टू के बदले अगर यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाता, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होता और ऊपर वाला इक्वल्स टू हो जाता, तो उस वाले केस में क्या हो जाता, क्योंकि इधर से पॉइंट कवर हो जाता, इधर से, ठीक है, इस वाले से पॉइंट कवर हो जाता, तो उस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं था, एक इक्वल्स टू मतलब ए की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो ये ग्राफ बन जाता, और इधर से ओपन हो जाता और इधर से क्लोज हो जाता, तो ये सीन बन जाती, तो उसमें भी चल जाता, ठीक है। तो ऐसे तुम मतलब जो अननोन से फाइंड कर सकते हो बाय डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड फंक्शन जो है इसमें दो मॉड दिया हुआ है, ये एक्स माइनस बी, और ये बी सी जो है सारे के सारे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव है, ठीक है। और एक बार फंक्शन में इधर लिख लेता हूँ, तो एफ एक्स जो है हमारा मॉड ऑफ ए एक्स माइनस हो जाएगा बी, और प्लस हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, और एक्स तो पूरा आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू कितना है आ रहा है, और ए बी सी कैसे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव है, ऐसा बोला गया है,
पॉजिटिव ना, आर प्लस। तो फाइंड द कंडीशन इफ एफ एक्स अटेंड्स द मिनिमम वैल्यू ओनली एट वन पॉइंट। अगर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है एफ एक्स एट एक ही पॉइंट पे, तो उस वाले केस में इसका क्या वैल्यू आना चाहिए ना। फाइंड द कंडीशन, कंडीशन निकालते हैं ना, ऐसा ना। ओके तो पहले तो ये फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये जो फंक्शन हमने लिखा ना यहाँ पे, ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, देखो क्रिटिकल पॉइंट सबके लिए लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, एक्स इक्वल्स हो जाएगा बी अपॉन ए, ठीक है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, एक्स इक्वल्स हो जाएगा 0, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए के आगे इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, और बी अपॉन ए के पीछे होगा इसका वैल्यू नेगेटिव, और 0 के आगे इसका वैल्यू पॉजिटिव, 0 के पीछे इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके अब ये बी अपॉन ए 0 के आगे रहेगा या फिर 0 के पीछे रहेगा, ये तुमको चेक करना है। और बी और ये दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब साफ साफ है कि बी अपॉन ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बराबर है क्या। तो ये अगर पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 अगर होता है, समझो ये पॉजिटिव वैल्यू है, बराबर है क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये तो 0 ही है। तो जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब चलो नंबर सिस्टम कैसा है देख लो। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे आएगा तुम्हारा बी अपॉन ए, सही है, यहाँ पे आएगा बी अपॉन ए। ओके समझ में आ रही बात आपको। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 0 के पीछे, 0 के पीछे क्या होगा कि इसका भी लेफ्ट साइड है और इसका भी लेफ्ट साइड है, तो इसमें ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। और 0 से लेकर बी बाई ए के बीच में क्या होगा, इसमें ये 0 ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव होगा, और बी बाई ए के आगे ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। समझ में बात आपको, मतलब जब 0 से पीछे जाएंगे तो ये जो ए एक्स माइनस बी है उसका भी साइन निगेटिव होगा और एक्स का भी साइन निगेटिव होगा, दोनों का साइन निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या बनेगा तुम्हारा, ये होगा माइनस ए एक्स माइनस बी और ये होगा माइनस सी टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसा होगा, सही है। अब जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 0 को इसको इसमें इंक्लूड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और बी अपॉन ए से कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, अब 0 से ज़्यादा हो गया मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव, और बी बाई ए से कम हो गया मतलब ये तो निगेटिव का निगेटिव रहेगा। इसका मतलब अभी भी क्या होगा कि ये निगेटिव रहेगा, माइनस ए एक्स माइनस होगा बी और ये रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव, तो सी इंटू एक्स होगा ये, सही है। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू कितना होगी, गर्दन और इक्वस टू हो जाएगा बी अपॉन ए, और उस वाले केस में क्या होना चाहिए, बी बाई ए से अगर ज़्यादा होगा तो ये भी होगा पॉजिटिव और ये भी होगा पॉजिटिव, मतलब क्या आना चाहिए, ये एक्स माइनस होगा बी प्लस हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसे। तो ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसको एक बार पहले तुम क्या कर लो कि एक बार अच्छे से फॉर्मेट में लिख लो। तो क्या फंक्शन है, देखो ये यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है और ये होगा बी, तो बी माइनस कितना होगा ये प्लस होगा सी इंटू होगा एक्स, बराबर लिखा है, देख लो ये माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस सी होगा और ये प्लस बी होगा, ठीक है। और ये कब की बात चल रही है, जब एक्स होगा लेस देन और इक्वल्स टू 0, ओके। और इसके बाद 0 से लेकर कहाँ तक, बी बाई ए के बीच में, बी बाई ए के बीच में क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, जब इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स और ये होगा सी एक्स, तो कितना होगा सी माइनस ए इंटू होगा एक्स, ठीक है, और प्लस हो जाएगा बी, ओके। और जब एक्स की वैल्यू कितना होगी, गर्दन और इक्वल्स टू अगर बी अपॉन ए होगा तो उस वाली केस में कितना होगा, देखो यहाँ पे होगा ए प्लस होगा सी इंटू हो जाएगा एक्स और ये होगा माइनस बी, ओके। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, मतलब ये चीज़ हो गई। तो अब तुमको क्या करना है, इसको प्लॉट करके देखना है कि मतलब मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। ओके अब प्लॉट कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो ये है हमारा, देखो 0 तो यहाँ पे हो गया, अब बी बाई ए 0 के आगे होगा तो इसको तुमने ले लिया बी बाई ए, ठीक है, और इसके बाद ये होगा। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो तुमको जनरली अगर इसका जो ग्राफ होगा ना, देखो सीधी सी बात है, चलो इधर से ही समझ में आएगा आप लोगों को। देखो इसका जो ग्राफ होगा, ये भी मॉड है और ये भी मॉड है, तो इसका जो माइनस इन्फिनिटी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ऊपर से आएगा,
माइनस इन्फिनिटी पे ये तो पॉजिटिव बनेगा ना मॉड की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ तो ऊपर से आने वाला है, मतलब ऊपर से कहाँ तक आएगा, इस जीरो तक आएगा नीचे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक तो ये नीचे जाएगा या फिर स्ट्रेट जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि जीरो पे तो क्या टर्न करेगा ना, बराबर ना। तो इसका मतलब यहाँ से तो नीचे तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू जीरो पे वैल्यू कितना आ रही है, देखो ये मॉड बी प्लस में यहाँ पे आएगी सिर्फ बी, मतलब ये होगा किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, यहाँ पे बी आएगा, एक्स की वैल्यू जब जीरो रख दिया और यहाँ पे भी जीरो रख दिया, तो ये आया बी। अब उसके बाद क्या होगा कि बी बाई ए पे वैल्यू कितना आएगी, जब एक्स की वैल्यू बी बाई ए होगा ना, तो ये कितना होगा, देखो बी बाई ए यहाँ पे रख देंगे, तो ए कैंसिल बी कैंसिल, तो कितना होगा, ये तो जीरो होगा, तो यहाँ पे बी बाई ए मतलब होगा सी बी बाई ए। अब सी बी बाई ए जो होगा ना, सी बी बाई ए कहाँ पे हो सकता है, उसके अब दो केस हैं, एक तो हो सकता है सी बी बाई ए इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे, ये तो हो सकता है सी बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा ग्राफ तो ए बन जाएगा सीधा सीधा ऐसे। कब, अगर सी बी बाई ए की वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाती है, बी के बराबर हो जाती है, मतलब ए की वैल्यू अगर सी के बराबर अगर हो गई, तो क्या होगा कि तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तुम्हारे प्रॉब्लम में क्या बोला गया था वो पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि अगर एफ एक्स जो है, अगर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, एट ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, ये सारे पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है तुमको, ये सारे पॉइंट जो है तुम्हारे मिनिमा के ही है, तो ये तो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, इतना तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो बात बढ़ नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो बस ये ग्राफ नहीं होगा। अब देख लेते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या होगा, फाइंड द कंडीशन इफ एफ एक्स अटेंड द मिनिमम वैल्यू एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद अब सी बी बाई ये जो वैल्यू होगा इसके ऊपर हो सकती है, इसके ऊपर हो सकती है ना, देख तो इसके ऊपर हो सकती है, तो देखो फिर इसके अगर ऊपर हो गया तो ग्राफ जो होगा तुम्हारा ऐसा। ठीक है, इसके बाद और ज़्यादा रैपिडली चेंज होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा एक मिनिमम वैल्यू आ ही गया, और ये क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं है ये, देखो ये इंक्रीज हो रहा था फिर से इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो रहा था फिर से इंक्रीज हो गया, तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, बस तुम्हारा यही मिनिमम वैल्यू है, तो इस वाले केस में चल जाएगा। मतलब कौन सी केस होना चाहिए इसके लिए, इसमें जो सी बी बाई ए की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, यहाँ पे जो आएगी सी बी बाई है ना, कैसे आएगी, तो इसमें तुमने रख दिया कैसे, ये एफ एक्स जो है उसके अंदर रख दिया तुमने एफ ऑफ बी अपॉन ए, ये जो वैल्यू आएगी कितना आ रही है, सी बी बाई ए आ रही है ना, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, देखो बी से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा है इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और ये वैल्यू किसकी करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग है, तो इस सी बी बाई ये जो होना चाहिए बी से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर है क्या ये। तब जाके क्या होगा कि, तब जाके क्या होगा कि ग्राफ दो वैल्यू दे देगा, मतलब एक ही वैल्यू मिनिमा की दे देगा, या फिर ग्राफ ये जो पॉइंट है इससे नीचे भी हो सकता है, जब नीचे अगर आ गए समझो, मान लेते कि यहाँ पे अगर आ जाता है, ठीक है, अगर समझो मान लेते कहाँ पे आ गया, इसके नीचे आ गया, ये वाला मान लेते, ये पॉइंट अगर मान लेते हैं, तो देखो तुम्हारा जो ग्राफ होगा तो कुछ इस टाइप का होगा, बराबर है क्या, ऐसा होगा। तो इस वाले केस में भी देखो यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा था फिर से यहाँ पे डिक्रीज करने लगा, तो ये तो तुम्हारा भी मिनिमा का नहीं है पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा मिनिमा का है, तो इसके अंदर भी क्या है तुम्हारा मिनिमा है, तो इसका मतलब सी बी बाई ए कितना नहीं होना चाहिए, बी के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे लेस भी चलेगा। ठीक है, तो इन तीनों ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि सी बी बाई ए जो है ना, ये बी से नीचे ले लो या फिर ऊपर ले लो, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि एक ही ग्राफ क्या दे रहा है, एक ही पॉइंट दे देगा मिनिमा का, बराबर क्या, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कब बन रही है, जब बी की वैल्यू सी बी बाई ए के बराबर होती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू जो है वो सी बी अपॉन ए इसके बराबर नहीं होना चाहिए, और बी तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब बी बी तो कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, फिर ए की वैल्यू सी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू सी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बस यही तुम्हारी कंडीशन बनेगी इसकी। बात समझ में आ रही क्या, देख लो इसको। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।